Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। वेस्ट एशिया की जंग अब दोनों देशों को भारी पड़ रही है, ईरान को भी और अमेरिका को भी। अमेरिका भले ही खुलकर अपने नुकसान को स्वीकार ना करे, लेकिन बढ़ती महंगाई की रिपोर्ट्स अब आना शुरू हो गई हैं। ईरान में भी फ्यूल शॉर्टेज का दौर शुरू हो चुका है। बिजली की ज्यादा से ज्यादा बचत करने के लिए गाइडलाइंस दे दी गई हैं। हजारों लोगों की नौकरियों पर भी मुसीबत आ गई है। ईरान में कई बेरोजगार हो चुके हैं और कुछ होने की कगार पर हैं। कुल मिलाकर दोनों की हालत खस्ता है। पहले ईरान पर बात करेंगे। ईरान के तेल मंत्री मोहसिन पाकनेजाद ने कहा कि जितना हो सके बिजली की उतनी बचत करनी है। विदेशी मीडिया संस्थान कैलिबर की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकार ने फ्यूल और जरूरी सामान की बचत के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत देश भर के सरकारी दफ्तरों को दोपहर 1 बजे के बाद अपनी बिजली की खपत 70% तक कम करने के लिए कहा गया है। घरों को भी बिजली कम इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है। जो लोग अपनी बिजली की खपत घटाएंगे उन्हें बिजली बिल में छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि अभी ईरान में जो हालात हैं उससे 50% नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी और देश की गरीबी 5% तक बढ़ जाएगी। ईरान के सामाजिक सुरक्षा मंत्री गुलाम हुसैन मोहम्मदी ने दावा किया है कि जंग की वजह से ईरान में करीब 10 लाख नौकरियां जा चुकी हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ईरान में 41 लाख लोग गरीबी की चपेट में आ जाएंगे। और आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे माल का काम करने वाली कंपनियों को अपना काम बंद करना पड़ा है। कई कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया गया है। स्टील की कमी की वजह से 1500 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। कपड़ा कंपनी बोरिजेर्द ने 700 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। पैकेजिंग मटेरियल की कमी की वजह से डेयरी प्रोडक्ट्स का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। 23,000 से ज्यादा कारखानों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि ईरान ने उन्हें बताया कि ईरान के हालात खराब हो चुके हैं। ट्रंप ने लिखा कि ईरान ने कहा कि उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और वहां लीडरशिप को लेकर भी परेशानी चल रही है। इसीलिए वो चाहता है, यानी कि ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जल्दी से जल्दी खोल दिया जाए। आपको याद दिला दें कि अमेरिका ने हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, यानी कि ईरान के हिस्से आने वाले समुद्री रास्ते में अमेरिका की नाकाबंदी है। इससे पूरी दुनिया में तेल का फ्लो प्रभावित हो रहा है। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत $125 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। युद्ध की वजह से अमेरिका में भी महंगाई की चिंता बढ़ गई है। ऐसा माना जा रहा है कि अगले चुनाव में ट्रंप की विरोधी डेमोक्रेटिक पार्टी पॉलिटिकली इस बात का फायदा उठा सकती है। कुल मिलाकर दोनों देशों की हालत टाइट है, लेकिन पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान में बातचीत की कोशिशें भी हुई, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान को लेकर दावा किया था कि युद्ध की वजह से ईरान में आंतरिक कलेश भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के नेता चाहते हैं कि अब युद्ध रुक जाना चाहिए, जबकि सेना कदम पीछे लेने को तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि लोगों की नौकरियां जा रही हैं और लोग गरीबी की तरफ बढ़ रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। अपडेट्स के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप।